लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर के इस क्वेश्चन में हमारे पास सब्जेक्ट टू कंटेंट्स दिए गए हैं x+3y लेस देन इक्वल टू 60, x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज चेक करना है z इक्वल टू 3x प्लस 9y। ठीक, मतलब इस इक्वेशन को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ हम इक्वेशन 1 के लिए टेबल और 2 के लिए टेबल बना लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। तो इक्वेशन 1 को लिए x+3y इक्वल टू 60, तो इसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे। x के जगह अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, x के जगह, और अगर y के जगह मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। इसमें अगर हम x के जगह 0 रख दें तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी, और y के जगह 0 रख दें तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास दोनों इक्वेशन के दो पॉइंट मिल चुके हैं। यहाँ हमने x एक्सिस बना दिया, ये y एक्सिस बना दिया, और इसमें जब हम ये पहला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब हम पहले इक्वेशन को लाइन में प्लॉट करेंगे तो x इक्वल टू, ये पहला पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 20, तो ये 5, 10, 20 ये है हमारे पास, और x एक्सिस में हमने ये 5, 5 का स्केल लिया है, तो ये हमारा 60 यहाँ है। ठीक, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो ये दो पॉइंट हमने निकाल लिए। अब हम इसमें से ये ग्राफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से वहाँ तक। तो यहाँ हमने पहली लाइन ड्रॉ कर दी है, ये x+3y इक्वल टू 60 है, तो x+3y इक्वल टू 60। अब दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। दूसरी लाइन x+y इक्वल टू 10, तो ये 5 था, ये 10 था, तो x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0, और साथ ही साथ y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 10 है, क्योंकि 5, 5 का हमने डिस्टेंस लिया, ये 5, ये 10, ये 5, ये 10। तो इसमें जो पहला पॉइंट है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10, ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0, ये हो गया। तो इससे हम इस लाइन को ड्रॉ मिला लेंगे, तो ये सेकंड लाइन हो गई x+y इक्वल टू 10। अभी यहाँ एक थर्ड लाइन भी है x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y जो लाइन है वो सीधा ऐसे जाएगी, बीचों बीच से, ओरिजिन से जाएगी सीधा सीधा। ये जो लाइन है ये y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x बोलो या x इक्वल टू y बोलो, ये लाइन ओरिजिन से जाने वाली है। ठीक, यहाँ हमारे पास तीनों लाइन हमने लिख ली, पहली, दूसरी, तीसरी। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट हम लिख देते हैं। तो ये जो दोनों लाइन, ये वाला जो पॉइंट है, इनका नाम भी हम लिखेंगे। ये वाला पॉइंट, तो इसको A लिख लेते हैं, ये B है, ये C है और ये D। तो ये कॉर्नर पॉइंट होंगे हमारे। तो कॉर्नर पॉइंट इसका देखो, यहाँ x इक्वल टू y है, अगर मैं x के जगह y रख दूँ, ठीक, देखो x इक्वल टू y ये है, और x इक्वल टू y मैं इसमें रख दूँ, x के जगह y, तो y प्लस y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10, यानी y की वैल्यू 5, यानी x की वैल्यू भी 5। तो ये जो पॉइंट है ये 5, 5 है। और जब ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो ये इस इक्वेशन में x के जगह y रख दो, इस इक्वेशन में, तो y प्लस 3y इक्वल टू 60, 4y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 15, तो ये 15, 15, ये दूसरा पॉइंट निकल गया। C पॉइंट तो मालूम ही था इस लाइन का, ये जो लाइन है x+3y इक्वल टू 60, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 20, तो ये 0, 20 है। ठीक, और ये वाला पॉइंट भी मालूम था, ये वाला जो पॉइंट है ये x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10। तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट है। जो फिजिबल रीजन है इन तीनों कंट्रेंट्स का, वो इनके बीच का एरिया, देखो x+3y लेस देन 60, तो ये x+3y लेस देन जाएगा, और x+y ग्रेटर देन उस तरफ जाता, तो x+y ग्रेटर देन बाहर की तरफ, इस तरफ जाएगा, लेस देन इस तरफ आएगा, मतलब इसका लेस देन, इसका ग्रेटर देन, ये वाला एरिया हो गया। फिर x ग्रेटर देन y, तो x ग्रेटर देन y ये वाला एरिया हो गया, और x और y दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही। तो जो फिजिबल रीजन है वो कुछ ये बीचों बीच का, इसको हम शेडेड कर देते हैं।
तो फिजिबल रीजन के हम कॉर्नर पॉइंट निकाल चुके हैं। तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ लिखेंगे। पहला कॉर्नर पॉइंट है A 50, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है B 15, तीसरा कॉर्नर पॉइंट है C, अच्छा पहला कॉर्नर पॉइंट 50 नहीं था, 55 था, दूसरा है 15, C जो है 020 और जो D है वो 010। तो चारों कॉर्नर पॉइंट लिख दिए। इनके रिस्पेक्ट में Z की वैल्यू, तो यहाँ X के जगह 5 रखेंगे 15 और यहाँ Y के जगह 5 रखेंगे 45 प्लस 15 हो जाएगा 60। वैसे ही जब X के जगह 15 रखेंगे और Y के जगह 15 रखेंगे तो 15 3 जा 45, 15 9 जा 135, तो कुल मिला के वो हो जाएगा 15 इंटू 12 यानी कि 180। तो ये आ गया 180। फिर जब हम इसको रखेंगे X के जगह 0, Y के जगह 90, तो ये भी 180 आया। और जब X के जगह 0 और Y के जगह 10 रखेंगे तो ये 90 आया। तो हमको क्या निकालना था, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो चेक कर लेंगे कब ये मैक्सिमम है कब मिनिमम है। तो मैक्सिमम के लिए ये दो कंडीशन में मैक्सिमम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम और ये है मिनिमम। तो लिख सकते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज़ 60 मिनिमम वैल्यू है Z की, और वो किस पॉइंट पे है, 55 पे, कॉर्नर पॉइंट 55 पे ऑफ द फिजिबल रीजन। ये हमारा फिजिबल रीजन था। फिर मैक्सिमम वैल्यू है 180, वो किस किस पॉइंट पे है, तो लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z ऑन द फिजिबल रीजन ऑक्योर एट द कॉर्नर पॉइंट। एक तो है हमारे पास B यानी कि 15 और दूसरा जो पॉइंट है 020, ये दोनों पे ही मैक्सिमम आ रहा है और कितना आ रहा है, इज़ 180 इन ईच केस। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए Z की वैल्यू के लिए कॉर्नर पॉइंट निकाल दिए हैं। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए। ठीक, तो इसको नोट कर सकते हो।